अच्छा सुनो, स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में आखिरी क्वेश्चन आप लोग का ये एडवर्टाइज वाला हो गया था, और कोई 3-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी में बचा हुआ है, ये करके खत्म करते हैं। देखो फटाफट गो थ्रू करो, बहुत टफ क्वेश्चन है, आप लोग कर पाएंगे, मुझे भरोसा है आप लोग पे। देखो आसान सा ही क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि देयर इज अ स्लाइड पार्क, वन ऑफ इट्स वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क क्लीन एंड क्लीन। सी द फिगर, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर इतना इतना इतना, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। मतलब ये बेसिकली ट्राइंगल के शेप में आपको बोल रहा है कि वॉल है, उस वॉल पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, आपको पूछ रहा है कि ये कितना एरिया को पेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ट्राइंगल का जितना एरिया होगा उतना कोई पेंट करना होगा, और ट्राइंगल का तीनों साइड आपको दिया हुआ है, तो कौन से तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। हीरोन्स फॉर्मूला लिखो हियर, ए इक्वल्स टू क्या लोगे बताओ। ए इक्वल्स टू 11, फिर बी इक्वल्स टू 6, क्या ले लो 6 से ले लो कोई बात नहीं, और सी इज इक्वल्स टू 15। एस इक्वल्स टू क्या होगा 11 प्लस 6 प्लस 15/2, सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा 17 प्लस 15, मेरे ख्याल में 32, क्या 32, सही कह रहा हूं। 32/2 इज इक्वल्स टू 16। अब यहां के बाद s माइनस ए इक्वल्स टू 16 माइनस 11 दैट इज इक्वल्स टू 5, s माइनस b इज इक्वल्स टू 16 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 10, s minus c is equals to 16 minus 15 that is equals to 1. So area is equals to root under s, s minus a, s minus b, s minus c. s का वैल्यू रूट अंडर मेरे ख्याल में 16 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 1, दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर, या ऐसे छोड़ दो क्या, एक बार देखो 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा 4, 5 को एक बार ऐसे रहने दो, 10 को ब्रेक डाउन करो, आई थिंक 5 इंटू 2 लिख सकते हो, तो 5 का पेयर बन गया, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 और ये 2 अटक जाएगा। सो योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 20 रूट अंडर 2, और यूनिट अपने को दिया हुआ था मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। कर लो कॉपी। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया ना सबका। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। मतलब दो साइड का वैल्यू बता दिया है और तीनों साइड का आपको सम बता दिया, तो तीसरा साइड आप डायरेक्टली ढूंढ सकते हो। लिखो let the third side be, let the third side be x, let the third side be x according to question। पहला साइड कितना है बताओ जल्दी से, 18, दूसरा 10, तीसरा x इज इक्वल टू कितना 42। दिस इंप्लाइज 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा 28, सो x इक्वल्स टू 42 माइनस 28 कितना आएगा बताओ 14, क्या मेरे ख्याल में x इक्वल्स टू 14 आ गया। यहां से आगे लिखो ना, s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, या कहीं पे ये भी मेंशन कर दो कि a हम किसको पकड़ेंगे, a इक्वल्स टू 18, b इज इक्वल्स टू 10 एंड c इज इक्वल्स टू 14। तो वैल्यू बिठाओ इनका, तो 18 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन में 2 मिला के ये हो जाएगा मेरे ख्याल में वही 42 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 21। तो यहां से s माइनस ए इज इक्वल्स टू 21 माइनस 18 विच इज इक्वल्स टू 3, s माइनस b इज इक्वल्स टू 21 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 11, s माइनस c इज इक्वल्स टू 21 माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, डन यहां तक। आगे लिखो नाउ, area of triangle is equals to root under s, s minus a, s minus b, s minus c. This is equals to root under 21 into 3 into 11 into 7। ठीक है, तो 21 को अपन ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, तो 3 का पेयर है 7 का पेयर है, दोनों बाहर चला जाएगा, 3 इंटू 7
और अंदर 11, सो 21 रूट अंडर 11 और यूनिट आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा। नेक्स्ट, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो इतना 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 एंड पेरीमीटर इज इतना, फाइंड इट्स एरिया। ऐसा क्वेश्चन कर रखा है हमने, ठीक है ना। लिखो लेट द साइड्स बी लिखो 12 के कॉमा 17 के कॉमा 25 के, फिर बोलो एक्स भी ले सकते हो, 12x 17x 25x एक ही बात। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सारे का सम टोटल कितना होना चाहिए 540, सो 12 के प्लस 17 के प्लस 25 के इज इक्वल्स टू 540। दिस एम्प्लाइज इनको जोड़ के शायद 54 आता है, एक बार क्रॉस चेक कर लो। 54 के इज इक्वल्स टू 540 और यहां से के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने लिए 10। चलेगा, आगे बढ़े। अब लिखो ना a इक्वल्स टू, पहले वाले को आप a बोल दो तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 10 विच इज इक्वल्स टू 120। b इज इक्वल्स टू 17 टाइम्स ऑफ 10 तो ये हो जाएगा 170। c इज इक्वल्स टू 25 टाइम्स ऑफ 10 तो ये कितना हो जाएगा बताओ 250। ठीक है, नहीं वो गलत देख रहे हो, पहले ये सब मेंशन करो उसके बाद वो। ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। अब वही कॉमन प्रोसेस है अपना, आगे लिखो s इक्वल्स टू क्या ना चाहिए बताओ a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a का वैल्यू 120 प्लस 170 और प्लस 250 बाई 2, सब मिला के शायद 540 आएगा बाई 2 और सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 270। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे s माइनस ए इक्वल्स टू 270 माइनस 120 विच इज इक्वल्स टू 150। s माइनस b इज इक्वल्स टू 270 माइनस 170 दैट इज इक्वल्स टू 100 और s माइनस c इक्वल्स टू 270 माइनस मेरे ख्याल में 250 तो विच इज इक्वल्स टू ओनली 20। अब यहां से एरिया इक्वल्स टू रूट अंडर s माइनस a s माइनस b s माइनस c, दिस इज इक्वल्स टू रूट अंडर s का वैल्यू 270 इंटू 150 इंटू 100 और इंटू 20। सबसे पहले तो ये 100 परफेक्ट स्क्वायर इसको बाहर कर तो ये हो जाएगा 10 रूट अंडर 270 को आप तोड़ो 27 इंटू 10 और 150 को आप तोड़ो 15 इंटू 10 और 20 को एक बार ऐसे रहने दो, एक सेकेंड। अच्छा किसका पेयर बनता हुआ दिख रहा है आपको अभी 10 का, तो पहले इसको बाहर कीजिए, एक और 10 इंटू 10 रूट अंडर आपके पास बचा 27 इंटू 15 इंटू 20 तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। रूट अंडर 27 को ब्रेक करो 9 इंटू 3 में, 15 को ब्रेक करो 3 इंटू 5 में और 20 को ब्रेक करो 5 इंटू 4 में। ठीक है, तो 9 बाहर तो 100 इंटू मेरे ख्याल में 9 के बदले 3 का पेयर भी है यहाँ पे तो एक और 3, 5 का पेयर है तो एक और 5 और 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो एक 2। सो 100 इंटू 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 45 इंटू 2 90। सो कुल मिला के मेरे ख्याल में 9000 यूनिट क्या था सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का। ठीक है, एक और बचा हुआ एनसीईआरटी से वो करके खत्म करते हैं। चले आगे चले, देखो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर इतना एंड ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज इतना, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। आइसोसेलेस मतलब तीनों साइड इक्वल की दो साइड इक्वल, दो साइड इक्वल, और आपको बोला हुआ है कि 30 सेंटीमीटर होगा उसका ईच ऑफ द इक्वल साइड्स, मतलब एक साइड 30 दूसरा साइड भी 30 और गलत बोल रहा हूँ क्या, अच्छा पेरीमीटर 30 है, सॉरी पेरीमीटर 30 है, ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स आर हाउ मच 12। तो जो साइड्स का वैल्यू होगा वो अपने लिए किस टाइप का होगा 12 12x और तीनों का मिला के सम कितना होना चाहिए 30, वहां से थर्ड साइड आ जाएगा तो फिर से वही पुराना ड्रामा। ठीक है, लिखो
लेट द थर्ड साइड बी x, लेट द थर्ड साइड बी x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुछ लोग काफी फास्ट एकदम करते हुए, वेरी गुड। 12 प्लस x इक्वल्स टू 30, so x equals to 30 minus 24, so x equals to 6। अब s नहीं, पहले बोल दो कि a इक्वल्स टू कितना, 12, b इक्वल्स टू 12 और c इक्वल्स टू 6। फिर लिखो s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, सो a का वैल्यू 12 प्लस 12 प्लस 6 बाई 2, 12 12 24 6 30 बाई 2, मेरे ख्याल में 15। s माइनस a का आंसर आई थिंक 15 माइनस 12 तो 3। s माइनस b का आंसर 15 माइनस 12 फिर से 3। s माइनस c का आंसर 15 माइनस 6 तो मेरे ख्याल में 9। नंबर भी बहुत सुंदर आया। फिर बोलो एरिया इज इक्वल्स टू रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू बिठा देने पे एस का आंसर 15, तो 15 इंटू 3 3 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। ये नंबर ठीक है क्या मेरा? 3 3 का पेयर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक 3 इस पेयर की वजह से, एक 3 9 की वजह से, रूट ओवर 15। सो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 9 रूट अंडर 15। और 15 को कैसे भी ब्रेक डाउन आप करो, कोई परफेक्ट स्क्वायर तो निकलेगा नहीं प्रोडक्ट में, तो वो अटक जाएगा यहाँ पे। एंड यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके साथ आप लोगों का क्या खत्म, हीरॉन्स फॉर्मूला काइंड ऑफ खत्म। एक सवाल है और, इसको लिख लो आप, ये हॉलीडे होमवर्क रहेगा आप लोग की, ट्राई करके आना, तो हॉलीडेज के बाद फिर अपन करेंगे। सरडा बेड़ा और डॉन बॉस्को वाले लोग स्पेशली 5 स्टार लगा लेना इस पे, आप लोग के एग्जाम में ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। और बाकी लोग इसको ट्राई करें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब छुट्टी के बाद देखेंगे।